है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। पहले भी अध्ययन अध्यापन आदि होते थे। आज भी जीवनोपयोगी शिक्षा का काफ़ी प्रचार प्रसार चल रहा है। काफ़ी का मतलब शिक्षा की अपेक्षा से तो प्रचार काफ़ी चल रहा है, किंतु उस शिक्षा के साथ क्योंकि वह घर में तो मिलती नहीं, बाहर जाना पड़ता है और बाहर से भी प्रतिदिन आना जाना जो लोग करते ही हैं। हर एक व्यक्ति इस प्रकार नहीं कर पाता। उसके बारे में भी प्राचीन काल में भी यह व्यवस्था होती थी, तो अभी भी लगभग दक्षिण में गुरुकुल परंपरा, चाहे जैन हो जैनेतर हो, ये परंपरा आज भी विद्यमान है। गुरुकुल अथवा मठ की व्यवस्था होती। जैनेतरों में प्राय करके मठ कहा जाता है और जैनियों में उसको गुरुकुल परंपरा कहते हैं। उत्तर में भी उसका जहाँ कहीं भी थोड़ा सा सद्भाव देखने को उपलब्ध होता है। शिक्षा अनिवार्य तत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीखने का नाम शिक्षा है। क्या सीखना है? तो कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे जीना, कैसे खाना, कैसा बोलना आदि आदि को शिक्षा कही जाती है। तो यह सब बातें और इसी प्रकार स्वयं के जीवन को स्वासित होकर के जीते हुए पूरे नगर, गांव और जिला, जनपद, प्रांत और उन प्रांतों के समूह रूप राष्ट्र के बारे में भी इसकी शिक्षा दी जाती है, ताकि समग्र वह राष्ट्र और अन्य राष्ट्रों के ऊपर भी अपना प्रभाव डाल सके अथवा उसी के अनुरूप उन्हें भी यह जीने का बोध प्राप्त हो। इसके लिए महाविद्यालय होते थे, फिर इसके उपरांत महाविद्यालयों के समूह विषयों की अपेक्षा से निकाय की व्यवस्था करते हुए उसको विश्वविद्यालय का रूप दिया जाता था। कल आप लोगों ने आयुर्वेद के विषय को लेकर के जो चिकित्सा प्रमुख है, प्राचीन काल से चलता है। इसमें आहार की बात नहीं कही गई, किंतु आयुर्वेद में औषध के साथ साथ आहार को भी औषध कैसे बनाया जाता है, ये प्रमुख रूप से सिखाया जाता है। आप सावधानी से सुनिए, आज इसका प्राय करके विलय सा हो गया है। खाने पान को औषध के रूप में कोई स्वीकारता ही नहीं, किंतु घरेलू जो इस प्रकार के उक्तियाँ भी चलती हैं, अभी कहाँ पर चलती हैं? बुंदेलखंड में भी है और दक्षिण में भी उपलब्ध होते हैं।
फागुन में चना न खाएं, फागुन चना आता है ना। हाँ, और फिर साड़ बेल, साड़ मैंने आषाढ़, और सावन नींबू हरी। इसको नींबू का अर्थ नींबू मिर्च के साथ साथ सारे हरियाली आ जाती है। और भादो मही दही, कुंवर करेला, कार्तिक दही, मरो नहीं तो परो सही। ये कल के जो आयुर्वेद था उसके लिए संक्षेप से दोहा प्रचलन में है बुंदेलखंड में। परो नहीं, मरो नहीं तो परो सही। परो का मतलब बिस्तर पर पड़े रहो। एक दोहा सीख ले तो जीवन पर्यंत पढ़ना भी नहीं और मरना भी नहीं, मृत्युंजयी बनना है। मरना तो होता है, लेकिन मरण का ही मरण हो जाए, जिसको पंडित मरण बोलते हैं। पंडित मरण बोलते हैं। केवली का अंत में मरण होते आयु कर्म का क्षय होना तो अनिवार्य है, लेकिन वे आत्मविजयी होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो यह सिखाया जाता था। आज फास्ट फूड खा करके एक नित्य नए एक लेख आ रहे हैं। भयंकर आज यह प्रचलन में आ गया है। और इसके साथ साथ ही बुद्धिमान जो समाज के हित चाहते हैं, वे परिश्रम करके लेख भी निकाल रहे हैं। यत्र तत्र भिन्न भिन्न भाषाओं में उसका उपयोग हो रहा है। उनका कहना है आप आंख बंद करके बंद कर दीजिए फास्ट फूड को, क्योंकि ऐसे ऐसे भयानक रोग हो रहे हैं, अल्प उम्र में हो रहे हैं और अल्प समय में आकस्मिक भयानक रोग हो रहे हैं। हमारे सुबह से लेकर के शाम तक तो 10-20 व्यक्ति इस ढंग से आ ही जाते हैं। देखा नहीं जाता, रहा नहीं जाता, अभी कैसे क्या हो रहा है। इधर एकाध औषधालय आप खोलने की बात कर रहे हैं, वहां पर घर घर में औषधालय की आवश्यकता है। यदि घर घर में औषधालय हो सकता है तो आहार को ही औषध बनाने की प्रक्रिया अब तो प्रति घर में चालू होना चाहिए। अन्यथा आप लोग अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। भोजन करने से मात्र से जीवन नहीं चलता, किंतु कौन से भोजन करने से हम अपने आचार विचार को सात्विक रख सकते हैं और जो धर्म मिला है अहिंसा धर्म, उसकी आराधना कर सकते हैं। राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना यही धर्म है और राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही अधर्म है, ऐसा दार्शन शास्त्र का वाक्य है। ये यानी हमें अहिंसा धर्म की आराधना करने के लिए व्यवहार से आहार कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए आदि सीख लिया जाता है। आज इसको कोई भी सिखा नहीं रहा है, इसलिए बड़ी समस्या आ रही। और आहार जैसे खाएंगे वैसे ही मन वचन काय की चेष्टा होगी। उन चेष्टाओं के बिना कोई भी व्यवहार चल नहीं सकता। जो अभी पढ़ करके आया माए निश्चय आत्मानुभूति के लिए सहकारी कारणभूत इस शरीर को और इस शरीर के लिए सहकारी कारणभूत आहार पानी इत्यादि की बड़ी आवश्यकता है। हमारे तीर्थंकर भी जो हुए हैं उन्होंने भी आहार लिया, विहार किया और सब कुछ किया। कैसे लेते थे, क्या लेते थे, किससे लेते थे, ये सारे वर्णन आगमों में उपलब्ध यत्र तत्र मिलता है। उसको पढ़ने से ऐसा लगता है कि श्रवणचर्या के कारणभूत एक प्रकार से बाहरी
एक स्थान पर लिखा गया है, आहार और औषध दान श्रावकों के अधीन है और ज्ञान दान और अभय दान ये दोनों श्रमणों के ऊपर आधारित हैं। ऐसे 4 दानों के विश्लेषण के लिए एक गाथा पर्याप्त हो जाती है। महाराज, ये श्रावक केवल आहार दान और औषध दान ही मात्र करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ये 2 कर लें तो सभी दानों का श्रेय उनको प्राप्त हो जाता है। आहार बनाएंगे अपने लिए, अपने आचार विचार को सुधारने के लिए, निरोग रहने के लिए, और उसी प्रकार श्रमणों को भी जो बनाया हुआ शुद्ध आहार है, आहार पान आदि, वह देंगे, फिर बाद में अपने भोजन लेंगे। तो महाराजों को तो वो आहार दान देंगे और औषध दान भी आवश्यक तो ले देंगे, नहीं है तो आहार को भी औषध बना करके अपने विवेक से वो देंगे। तो जो कोई भी रोग है, जैसे कल मध्याह्न में हमने आपके सामने रखा, कुछ लोगों को वह सुनने के लिए नहीं मिला, तो मैं क्या कर सकता, संकेत तो हमने दिया था सुबह। हाँ, बोला तो था, समझ में नहीं आया उनको। महाराज तो मध्याह्न में बोलते नहीं, हमारा मध्याह्न में तो वो आहार के लिए नहीं उठते, तो इसका अर्थ थोड़ी है कि बोलते। कोई लोग आ जाते तो उसका समाधान हेतु हम उसको कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। ऐसे श्रावक विवेकशील होते हैं तो मुनि महाराज का भी आहार दान भी हो जाता है और औषध दान भी हो जाता है, बदले में उनको ज्ञान दान मिलता है। और जीव दया कैसे पालन करना चाहिए, सूक्ष्म से सूक्ष्म आचार संहिता के विषय को वो दे देते हैं। तो आज आप लोग क्या करते हैं, खेती किसानी भी करते हैं और पानी बिना छाने खेत को पिलाते हैं। भैया, कुएं को या बावड़ी को छाना नहीं जा सकता, किंतु जब आहार आप छान करके पानी से बनाते हो, तो इसी प्रकार फसल भी ऐसे ही उगवाओ, छना पानी से उगवाओ। बनती कोशिश करते हैं, किंतु यह सत्यानुष्ठान नहीं। तो हम खेती करेंगे तो इस ढंग से करेंगे, हल भी चलाना होगा, एक एक कदम रखते हैं, श्रावक भी और श्रमण भी नीचे दे करके 4 हाथ समान जीव जंतु को बचाते हैं, किंतु यहाँ हल चला रहे हैं श्रावक लोग। हल तो चलाएंगे क्योंकि हलदर की परंपरा है। 63 सदा का पुरुषों में हलदर भी होते ना, होते हैं। हाँ, क्या करते हैं, वो यही काम करते हैं। राम ने भी हल चलाया, चलवाया, क्षत्रिय जो है चलवाते हैं बनियाओं के माध्यम से, किसानों के माध्यम से। तो कैसे चलाएं, ऐसे चलाएं। कब चलाएं, उस समय में चलाएं। क्यों चलाएं, यानी आहार स्वयं के लिए भी और जो आत्म साधना करते हैं उनके लिए भी आहार आवश्यक है। आहार विहार निहार आदि के शारीरिक कर्म हैं, किंतु मानसिक भी इसलिए है कि उपयोग के ऊपर अन्न का और पानी का, पेय पदार्थों का भी प्रभाव पड़ता है। और उपदेशों के माध्यम से उपयोग के ऊपर और मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान दान दे करके उनके मन को स्थिर करके उनको मोक्ष मार्ग की ओर आने के लिए एक प्रकार मार्ग प्रशस्त किया जाता है। इसको बोलते हैं आहार दान
और अभयदान, जीव मात्र के बचाव हो। श्रावक वह एक देश पालन करता है, श्रमण महाव्रत का पालन करता है। इस प्रकार श्रमण और श्रावक ये दोनों हो करके काम करते हैं। अभी अभी हमारे पास एक लड़का आया, उनके पिताजी भी थे, महाराज इसको आशीर्वाद दे दो। वह पाद प्रक्षालन भी कर रहा था। इस कैसे क्या करवा रहे हो? महाराज जी ये परदेश जा रहा है, तो कैसे हम तो आशीर्वाद तो नहीं ले सकते। नहीं महाराज दे दो। कैसे दे दें? हमने कहा किसी को पता नहीं, इतना कर दिया। कैसे? हाँ महाराज ये स्वयं अपने हाथ से बोलो। हाँ, फास्ट फूड निकल के अध्ययन नहीं करेगा वो, नहीं समझे? फिर क्या कौन से फूड? फास्ट फूड, जो पुराने जमाने में बनता था उसको अपने हाथ से बनाएगा। हाँ, और वह अपना आहार भी बना करके खाएगा और शिक्षा लेकर के आएगा। ये बहुत अच्छा है। ऐसा उदाहरण मिलता है। तो यहाँ पर आएगा कि यदि मान लो रोग इत्यादि कोई भी हो जाते हैं तो उसके लिए कल आप लोगों ने बहुत अच्छा सोचा। हमने मध्य में कहा था आपके लिए धन्यवाद है? धन्यवाद नहीं, मेरा आशीर्वाद दे दो। धन्यवाद अच्छा माना जाता व्यवहार से। यह अच्छा आपने काम किया, इसके लिए बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम, इसका अर्थ ये है। या एक प्रकार से इसका समर्थन, अनुमति आदि आदि इसको बोलते हैं। इस प्रकार करने से क्या होगा? तो आपके अहिंसा धर्म भी सुरक्षित रहेगा। आहार दान आदि तो आपके आश्रित है, औषध दान कथनचित अब दे तो सकते हैं, लेकिन पहले खरीदेंगे अथवा उसको बनवाएंगे। घर में तो बनाना मुश्किल है। ये जैसे दोहा बोला इस पर तो हो सकता है। विशेष दवाइयों का कैसा कार्य किए जाए, तो पहले से ही जैन समाज में हम दक्षिण में भी सुने, देखें, और राजस्थान में गए हैं तो राजस्थान में प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव में औषधालय खुले हैं जैन समाज की तरफ से। हाँ, राजस्थान में ये परंपरा है। जिस प्रकार पाठशाला होती है उसी के साथ साथ वहाँ पर आयुर्वेद संबंधी, हमने यहाँ पर राजस्थान से जब इधर आए थे उस समय कहा था इधर बहुत प्रचलन कमी थी। तो कुंडलपुर में एक बार सुशील कुमार जी आए थे जो जयपुर से आए थे। वह आयुर्वेद के खासा ज्ञाता माने जाते हैं वहाँ पर। उनको कहा इतने दूर आए हो, यहाँ पर भी परंपरा डाल दो, पैसे है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा और बन जाए। तो कुंडलपुर में उन्होंने औषधालय खोलने के लिए कमेटियों के सामने आग्रह किया था, और वह औषधालय बनाए भी है। और वहाँ पर बीच बीच में शिविर वगैरह लगाते हैं, लेकिन दूर होने के कारण, वह वृद्ध होने के कारण नहीं कर पाते। किंतु यहाँ पर इसका प्रचलन है। यहाँ पर भी जबलपुर में प्राचीन औषधालय चलता था। अब थोड़ी से वह हाँ लालगंज में है ये। उसी प्रकार यह उसी का प्रारूप अध्यापन के साथ यहाँ पर कल महाविद्यालय का इन लोगों ने संकल्प लिया है। जो कल नहीं आए थे वो भी समझ ले, अपने बच्चों को यदि अपने परिवार के लिए यदि शुद्ध औषध चाहिए तो शुद्ध औषध के निर्माण करने वाले वैद्यों को भी निर्माण कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग डॉक्टरों बना करके व्यावसायिक रूप रखते हो, उस प्रकार ध्यान मत दो, किंतु औषधों के निर्माण करने वाले और औषध प्रदान करने वाले रोग को निष्कासित करने वाले वैद्यों के भी निर्माण होना चाहिए। जैसे शिक्षा है उसी प्रकार इसका भी ज्ञान कर लेना चाहिए। करते थे घर में भी एक प्रकार से प्रारंभिक और काम चलाऊ ज्ञान रखते थे, और बहुत सारे उन्हें नुस्खों से
कि दवाइयों से प्रयोग करने से रोगों का निवारण होता था। कि विशेष रोग होते हैं तो विशेष औषध का भी निर्माण पहले भी करते थे, किंतु शुद्ध करते थे, ये ख्याल रखते थे। औषध ऐसे बनाते थे कि वे औषध अहिंसक तरीके से बनाते थे, किंतु ये ध्यान रखना उसमें अनेक प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होने की भी संभावना रहती है, किंतु उत्पन्न न हो जीव, ऐसे औषध का निर्माण किया जाता था और उसकी उम्र बहुत लंबी चौड़ी रहती थी। 100 साल तक भी वह रखे जाएं, उनमें किसी प्रकार के जीवों के वध आदि नहीं होते थे, शुद्ध रहते थे, वह विकृत नहीं होते थे। किंतु वर्तमान के औषधों के हाल बहुत बुरा है। उनका पहले रोगी से पहले ही औषध का मरण हो जाता है। एक्सपायर डेट बोलते हैं, उसमें लिखा हुआ रहता है, मतलब डे टू डे उनका मरण होता रहता, प्रतिपल वह मरण होता रहता है। ऐसी दवाइयों के निर्माण से दूर रह करके श्रावकों का कर्तव्य होता था कि शुद्ध औषध का भी निर्माण करते थे। ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों के भी लेखन हुए हैं। जैनाचार्यों ने भी अपनी तरफ से अनेक औषधि आयुर्वेदिक ग्रंथों के निर्माण किए हैं। उसमें एक प्रसिद्ध ग्रंथ कल्याणकारक है, सोलापुर से प्रकाशित था वो, और उसके संपादन और प्रस्तावन ब्राह्मण उच्च कोटि के विद्वान, चोटी के विद्वान के द्वारा जो साहित्याचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे, रत्न थे, उन्होंने लिखा। उस प्रस्तावना को आप लोग अवश्य पढ़िएगा तो ज्ञात हो जाएगा। उन्होंने मुक्त कंठ से लिखा है कि जैन मुनियों ने, साधुओं ने, आचार्यों ने अथक परिश्रम करके आज के इस युग में भी इस साहित्य का जो आयुर्वेद साहित्य का संपादन किया और प्रकाशन भी करवाया। ये बहुत ही पठनीय ग्रंथ है। अन्य ग्रंथों में यह विरल मिलता है, ये बहुत दुर्लभ है, ऐसा उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। ब्राह्मण लोग ऐसी बातें नहीं करते, ध्यान रखना, लेकिन बातें करते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। देखो हमारी बात आपकी बात नहीं है, दुनिया की बात है, ये विश्व की कल्याण की बात है। कोई भी अच्छी बात होती है, सैद्धांतिक बात होती है, तो उसको पक्ष नहीं रख करके निष्पक्ष हो करके पहले के विद्वान इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। और आयुर्वेद का यदि आप प्रचलन करना चाह रहे हैं, उस ग्रंथ को अवश्य ही पठन पाठन के क्रम में भी लाया जा सकता है और अच्छे ढंग से इसका प्रचलन कर सकते हैं। और घर घर में एक एक प्रकार से जैसे पढ़े लिखे चाहिए तो वैद्य भी चाहिए। इस प्रकार का प्रबंध करने जा रहे हैं यहाँ के समाज, और वह बहुत अच्छे ढंग से करने के लिए कटिबद्ध है। संकल्प भी ले लिया है, तो हमने आशीर्वाद भी दे दिया है। नाम के लिए कह रहे थे, अभी दाम ठीक ठाक नहीं हुआ है, नहीं समझे, उसमें काफ़ी लगेगा। हाउ कह रहे हैं कोई, हाउ, अच्छा, केवल हाउ हाउ कहने से थोड़ी होगा, लिखना पड़ता है। हाँ हाँ, तभी ये काम होगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। कोई भी कार्य होता है, कुछ लंबा भी होता है, कुछ चौड़ा भी होता है, कुछ गहरा भी होता है। इसलिए इसके बारे में प्रतिवर्ष जैसे प्रतिभा स्थली में भर्तीकरण हो रहा है, उसी प्रकार उन बालकों और बालिकाओं के भी इसमें भर्तीकरण होगा, ऐसा सोच विचार करके कर रहे हैं। इसमें काफ़ी आपका धनराशि का व्यय नहीं हो रहा है, ध्यान रखो। हैं? नहीं, वो इंग्लिश में बोलते हैं ना, वेस्ट नहीं हो रहा, इन्वेस्ट हो रहा है। नहीं समझे, आप पूंजी लगा रहे हो और उस पूंजी को बढ़ा रहे हो। हम तो ऐसे काम आप लोगों से कराना चाहते हैं, क्योंकि धन के लोभी तो हैं ही आप लोग। तो ऐसा धन कमाओ जो अविनश्वर धन तक पहुंचा दे, और ऐसा धन कमाओ जो कभी भी समाप्त न हो, उसकी चोरी न कर सके। ऐसा धन
यह है, इसके माध्यम से आप कमाएंगे और इस भव को भी अगले भव को भी सार्थक बनाएंगे और दुनिया को एक प्रकार से पाठ मिलेगा। अहिंसा परमो धर्म। श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की ये जो आयुर्वेद औषधालय बनेगा